बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सबक जिसका उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया सोच को कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान जो है ये एक नज़रियाती असास है, नज़रियाती मुल्क है। तो ये किस नज़रिए के तहत जो है वो मार्ज़े वजूद में आया, जहाँ पर जो है उसके हवाले से जो है वो चंद चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस जो है वो आएंगी। ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का सबक है, इसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। रवादारी जो है वो हुस्न सलूक है और शेवा तरीका जो बनाया है। लेकिन जब कुफ्र व इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है, कुफ्र जो है ये ईमान की ज़िद है और इल्हाद इस्लाम कबूल करना, ईमान लाना और फिर उससे फिर जाना, इनकार कर देना, उसको इल्हाद कहते हैं। गलबा हासिल करना चाहता है, गालिब आना चाहता है। तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डटकर खड़ा हो जाता है। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी, बेजा हुस्न सलूक होना चाहिए लेकिन बेजा नहीं होना चाहिए। तो बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे, रिवाज पा गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होकर रह गई थी। मुसलमानों की जो आज़ादी है उसका हाल ये हो गया था कि वो अपने दीनी मामलात में भी आज़ाद नहीं थे। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी खड़े हुए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त की। दीन के लिए जो है उन्होंने जो है वो कैदोबंद की सख्तियाँ जो है बर्दाश्त जो है वो की थी और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग दिया, उनको जो है वो नए सिरे से जो है वो फैलाया। उनके असर से शाहजहाँ और उसके बाद उसका बेटा औरंगज़ेब दीन का खादिम बना, लेकिन औरंगज़ेब के बाद ही उसके बेटों के बाहमी निफाक, आपस की जो दुश्मनी है, आपस की दुश्मनी और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। मराठों और हिंदुओं के कई गिरोह ने सर उठाया। मराठे एक कौम है और हिंदू भी एक कौम है, तो इनमें कई गिरोह जो है वो बने और उनमें उन्होंने जो है वो सर उठाया। मतलब कि उन्होंने जो है वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने कदम जमाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी। और तीसरे थे अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए, तीसरे अंग्रेज़ थे और मुल्क में इंतशार फैल गया, अफरा तफरी होगी। लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग देने, उनको आगे बढ़ाने के लिए और इस्लाम को सर बुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। तब भी कोशिशें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कोशिशें जो हैं वो जारी रहीं। चुनांचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। उसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए की तारीख शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद करने की कोशिश में, राइज करना, रिवाज पाना और मुल्क को दोबारा जो है वो ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया, एक नई उमंग, एक नई तरंग जो उन्होंने दिलों में पैदा कर दी, एक नई सोच दे दी। चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, मजबूत हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। उस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत को गनीमत जाना। मफाहमत कहते हैं समझौता कर लेना। वो जो ज़माना उस वक्त जो चल रहा था या मुसलमानों के जो हालात थे, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो मफाहमत को जो है वो अपनाया, मफाहमत को जो है वो गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की। वो जो उनके दिलों में एहसास कमतरी
पैदा हो गया था उसको जो है दूर करने की कोशिश की। 1885 में 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक़ दिलवाएंगे। ये 1885 में 1885 में हिंदुओं ने एक जो जमात बनाई थी कांग्रेस के नाम से। ये बरसगीर पाक व हिंद की पहली सियासी जमात थी। जमात बनाई और जाहिर किया कि वो मुल्क के तमाम कौमों को, क्योंकि अंग्रेज जो है वो हाकिम था और बाकी तमाम कौमों को उनके हकूक़ जो है मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, वो सिर्फ अपने ही हकूक़ की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। उन्होंने सरकारी मुलाजमतों पर भी जो है कब्जा कर लिया। नहीं, उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उसकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक नवाब वकार मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। यह आपने याद रखना है कि जो है वो मुस्लिम लीग की 1906 में 1906 में जो है वो किसने बुनियाद डाली थी, तो उसका आंसर होगा नवाब वकार मुल्क। और ये जो है वो मुस्लिम लीग के नाम से थी और ये मुसलमानों की एक अलहदा जो है वो जमात थी। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी। जगह का नाम भी याद रखें कि कहाँ पर जो है ये कायम हुई थी, जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जख्म पहुँचाना, तकलीफ या नुकसान पहुँचाने के लिए मशरकी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत ही ख़त्म करा दिया। 1911 में 1911 में उसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। तो ये चैलेंज जो है वो चलते रहे। उसी ज़माने में पहली जंग अजीम जो 1914 से 1919 तक जो है वो छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। तुर्की किसका साथ दे रहा है? उस ज़माने में जो तुर्की है वो जर्मनी का साथ दे रहा है। जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चौंके तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे। हिजाज कहते हैं, उसमें जो इलाका आता है वो ताइफ, मक्का और मदीना जो है वो तमाम ये जो इलाका मक्के और मदीने का है, तो और ताइफ का इसको मिलाएं तो इस सारे इलाके के लिए लफ्ज़ हिजाज का लफ्ज़ जो वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने माली और तिबी इमदाद बाहम पहुँचाई, उनको माली इमदाद भी और तिबी इमदाद भी पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाद हो गया, मुसलमानों से दुश्मनी जो है वो पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम तुर्की को और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा माज फरेब निकला, धोखा निकला। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए, मुकर गए, इनकार कर दिया और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको हिस्सों में जो है वो बांट दिया। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जोहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जोहर की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। यानी कि उन्होंने जो है वो ये तहरीक खिलाफत जो है वो चलाने वाले, शुरू करने वाले कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जोहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली जोहर। और ये बनाई गई थी खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जो है खिलाफत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तारीख शुरू की। ये याद रखें कि हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए जो तारीख शुरू की थी वो शुद्धि की तारीख थी और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तारीख भी शुरू की। ख़त्म करने के लिए जो तारीख थी वो संगठन थी और उनको हिंदू बनाने के लिए जो तारीख थी वो शुद्धि की थी। फिर 1928 में 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया कि उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी, उससे भी वो मुकर गए। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ, बलबला जो है उनके दिलों में जो है वो पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया, क्योंकि उनका दीन, उनकी तहजीब
और उनकी मुआशरे सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। अब उनके साथ मिलकर नहीं रहा जा सकता। चुनांचे 1930 में 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। ये मशवरा दिया अल्लामा इकबाल ने। 4 साल के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया, 4 साल बाद, यानी कि ये बात है 1930 की, और 4 साल बाद जो है वो कायदे आज़म जो है उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारत का जो है ओहदा मुस्तकिल तौर पर जो है वो कबूल किया। तो उस वक्त जो है डेट अगर सन देखें तो वो बनता है 1934, 1934 का जो है वो वक्त जो है वो बनता है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग की सदारत का ओहदा जो है वो कब कबूल किया था या कब संभाला था, तो उसका आंसर होगा 1934। कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की हुकूमत है, ये जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी उसमें उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाए। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फ़ैसला हुआ। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं। जो कौमियत का खाका है उसकी 2 बुनियादें बनाई गई हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम किए, दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबैली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियाद जो है वो जोग्राफियाई हुदूद पर उस्तवार की और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 आलमी जंगों के होने से बाखूबी ज़ाहिर है। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। अक़लियत होती है जो तादाद में कम होते हैं, तो ये जो है मुसलमानों के लिए तो ये तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो नाकाम हो गई थी। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामियत की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तसव्वुर कौमियत से जुदा है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मगरिब से न कर, यानी कि अपनी मिल्लत अपनी कौम पर क़यास गुमान जो है वो मगरब की कौमों की तरह ना कर। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और ये जो कौम रसूल हाशमी इसकी तरकीब ख़ास है, मतलब कि इसमें हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीले का बंदा जो है वो शामिल है। इसमें बलोची भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है, इनके तमाम लोग जो हैं इसमें जो है वो शामिल हैं। उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ब पर इन्हसार, उनकी जो जमीयत है, उनकी जो कौम है उसका इन्हसार है मुल्क पर या नस्ली इम्तियाज पर जो है। कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत, और तेरी जमीयत जो है उसका जो है वो मजबूत किससे है, वो कुव्वत मज़हब से मजबूत है, मुस्तहकम है, मजबूत है जमीयत, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत, मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया। इसे क्या नाम दिया गया? मिल्लत का नाम दिया गया। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई खित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरअक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई हो, यानी कि जिसमें जो है ज़ात पात का तसव्वुर हो, पाक नापाक का तसव्वुर हो, मतलब कि वो कौम ये समझती कि हम पाक हैं बाकी नापाक हैं, और जो बुत परस्ती करती हो और बुत परस्ती में जो है वो जकड़ी हुई हो,
तो जो है उन मुसलमानों को जो ये मंजूर नहीं था। चुनांचे उन्होंने अपने जो दागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपनी तर्ज मुआशरत जो रहन सहन है के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। मुसलमान तो ये चाहते थे। हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। यानी कि यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है या ज़हन में रखना ज़रूरी है कि इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का बुनियादी तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अखुवत, मसावात, अखुवत भाईचारा, मसावात बराबरी, अदल इंसाफ के मानी में, दयानत, खुदा तरसी, रहम के मानी में आता है, इंसानी हमदर्दी और एक दूसरे के दुख सुख जो है में शरीक होना, हमदर्दी करना, दुख बांटना, और अजमत किरदार के बगैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग नहीं हो सकता। यानी कि इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखेंगे तो जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना है तो उसको फ़रोग हो सकता है। अगर इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर दें तो फिर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग नहीं हो सकता। वो चीज़ें क्या हैं, उसमें अखुवत हो, मसावात हो, अदल हो, दयानत हो, खुदा तरसी हो, इंसानी हमदर्दी हो और किरदार भी अच्छा हो। इसके बगैर जो है वो नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग नहीं हो सकता। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद माज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी उसूलों की तरवीज व अशात, यानी कि उनके इस्लाम के जो उसूल हैं, इस्लामी जो उसूल हैं उनको फैलाना, उनकी इशात करना और अहले आलम के लिए मिसाली ममलकत का नमूना फराहम करना था। एक मिसाली मुल्क जो है, ममलकत जो है वो बनानी थी, उसका मॉडल जो है वो पेश करना था। पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत ना उनको बुरा लगा, पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ममलकत कायम ना होने पाए, ये मुल्क ना बने। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चौंके क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक और इंसाफ पर मबनी था, हक और इंसाफ पर था। इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पुरखुलूस क़यादत, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले फहम मुसलसल कोशिश की वजह से 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के आम मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना होगा, नज़र के सामने जो है उसको रखना होगा। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और अजीम बना सकते हैं। जी तलबा, ये इक्तिबास और जो है ये तशरीह के लिए भी बड़ा अहम है, इसलिए इसको तशरीह के हवाले से भी याद रखिएगा। उससे पहला इक्तिबास पाकिस्तान कायम करने का जो फैसला हिंदुओं को नागवार गुजरा था, ये वाला इक्तिबास भी और ये आखिरी इक्तिबास भी ये तशरीहात के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाई ममलकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मतलब कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने शर्मिंदा हों। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। ये नहीं है कि पाकिस्तान हमारे लिए, बल्कि हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मफाद के सामने, यानी कि जो कौम का मफाद है उसके सामने ज़ाती मफाद, जो ज़ाती फ़ायदा है उसको दिल से निकाल देना चाहिए। कौमी फ़ायदे के सामने ज़ाती फ़ायदे को तरजीह नहीं देनी चाहिए। हर किस्म की गिरोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग देना है। अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखा, नज़रों के सामने जो है वो रखा और अपनी सीरत और किरदार को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा, हमें बरतरी हासिल होगी और हम इस्लामी उसूलों की रोशनी में पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूती के मानी में आता है, शानदार, अजीम और पुरअज़मत शान वाला बनाने में पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
तो अजीज तलबा, ये था हमारा सबक नजरिया पाकिस्तान। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।